सभी को जय मूल निवासी। मैं हूँ एडवोकेट प्रीति उर्फ संघमित्रा, इल्पा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। तो आज की इस वीडियो में फिर से हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने परप्लेक्सिटी से पूछा है। हमने ये पूछा कि क्या भारत के लोग सच में आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन क्या भारत सच में आज़ाद हुआ था? तो ये सवाल हमने परप्लेक्सिटी से जानने की कोशिश करी कि क्या भारत के लोग सच में आज़ाद हो गए हैं। तो चलिए उसने क्या जवाब दिया है वो जानते हैं हम। इसने जवाब दिया है कि भारत के लोग कानूनी रूप से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन असली आज़ादी सोच, अभिव्यक्ति, सम्मान, अवसर और सुरक्षा की दृष्टि से हर व्यक्ति के लिए समान नहीं है। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, बांधने वाला कानून और कुछ राजनीतिक दबाव अब भी आज़ादी को सीमित करते हैं। तो इसमें सामाजिक और राजनीतिक आज़ादी के बारे में बात करी गई है कि भारत में वोट देना, धर्म पालन और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर कुछ क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण, इंटरनेट बंदी या राजनीतिक विरोध पर दबाव देखने को मिलता है। मीडिया, विचार व्यक्ति और कुछ समुदाय अपनी बात कहने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिसे आज़ादी का असली अर्थ कुछ लोगों के लिए ही सीमित हो जाता है। और है आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ। बहुत सारे नौजवान और गांव के लोग एक सही आर्थिक आज़ादी नहीं महसूस कर पाते, जहां बेरोजगारी, गरीबी और सुरक्षा की समस्याएं अभी भी हैं। समाज में समानता, स्त्री और पुरुष अधिकार और सुरक्षा के मामले में कई जगह सुधार की अभी भी ज़रूरत है। युवाओं की सोच परिवर्तित हुई है। आज की पीढ़ी आज़ादी को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अधिकार, सुरक्षा, समानता और अपनी मनचाहा जीवन जीने की छूट के रूप में देखती है। तो ये हमारा परप्लेक्सिटी का उत्तर था कि हमें इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए अपने आसपास के लोगों के अनुभव, मीडिया और सामाजिक परिवर्तन पर नज़र रखना ज़रूरी है, तभी इस सवाल का असली जवाब हमें मिल पाएगा। तो हम आसपास अपने समाज में नज़र डालें तो इसका उत्तर अगर हम एनालिसिस करें तो अकॉर्डिंग टू मी ये है कि भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, यानी भारत देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन इस विषय के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि जो आज़ादी हमें 1947 को मिली, वो आज़ादी देश को मिली थी, यानी दैट वाज द फ्रीडम फॉर द कंट्री बट नॉट फॉर द पीपल। इट मीन्स दैट कि जो आज़ादी थी वो देश को मिली थी, ना कि देश के लोगों को। क्योंकि आज भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टू वुमेन्स, चिल्ड्रंस, यूथ, मैंस सभी के साथ है। इवन जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे ना तो आईएएस, ना आईपीएस, ना डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मोस्ट टैलेंटेड पर्सन्स, आम आदमी कोई भी नहीं बचा है। आप आज भारत में किसी भी क्षेत्र में ऊंची से ऊंची उपलब्धि पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आपके साथ जो आपकी जाति का धब्बा है वो कहीं ना कहीं आप के साथ रहता है, जो कलंक है वो आपके साथ रहता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का अभी हमने कुछ दिनों पहले जो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि जो एक आईपीएस अधिकारी थे हमारे ही समाज के, वाई पूरन कुमार, जिनके साथ इस कदर डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि वो इतनी बड़ी पोस्ट आईपीएस अधिकारी थे, इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने खुद को मार कर वो इस समाज से चले गए। उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर ली। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जो अपने उनके सीनियर ऑफिसर्स थे, आसपास के जो लोग थे, उन्होंने ये बताया उस जो लेटर उन्होंने छोड़ा है कि उनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑफिस लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, बाहर भी, कि वो उस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण जो हमारे सामने आया है, जिसकी वजह से हम सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हम अपने बच्चों को जिस रैट रेस में हम लोग लगा रहे हैं कि पढ़ाई करो और ऊंचे पदों पर नौकरी लेकर वहाँ पर जाओ, तो क्या वहाँ पर पहुँच कर भी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब हमें आईपीएस अधिकारी के इस सुसाइड केस के बाद मिल गया है कि नहीं।
आप चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पर पहुँच जाए, डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये कर सकते हैं कि हमें शुरू से ही अपने बच्चों को अपने कास्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, समाज के बारे में, और क्यों हम लोगों को आज भी हमारी कास्ट की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, ना कि हमारे टैलेंट की वजह से। तो ये जो हार्श रियलिटी है, ये हम अगर अपने बच्चों को बचपन से नहीं बताएंगे, तो जब वो ऊंचे लेवल पर पहुंचेंगे, तो उस लेवल पर पहुंचकर भी उस डिस्क्रिमिनेशन का उन्हें जवाब कैसे देना है, कैसे उसको सामना करना है, कैसे अपनी लड़ाई लड़नी है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण होता है कि आप कितने भी एकेडमिक्स में आगे बढ़ जाएं और किसी भी पोस्ट पर पहुँच जाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसा केस सुनने में आता है कि हमारे ही समाज के अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएएस या कभी जज, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर तो वो पहुंच गए, लेकिन उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो इस लेवल तक नहीं पाता है कि वो उस डिस्क्रिमिनेशन का मुंह तोड़ जवाब दे पाए। और अंत में जब व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो जाता है, तो वो सुसाइड का रास्ता अपनाता है। तो जब एक इतना बड़ा प्रतिष्ठित अधिकारी, जिसके पास सब कुछ था, वो व्यक्ति सुसाइड करने के बारे में सोच सकता है आफ्टर द डिस्क्रिमिनेशन, तो आप ही सोचिए कि आपके बच्चों को क्या होगा, आपका क्या होगा, क्योंकि हम तो उस लेवल तक अभी आए ही नहीं हैं। तो ये सवाल हमें अपने आप से, अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ उनका फ्यूचर होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, सभी को अपने इतिहास के बारे में बताएं, कास्ट के बारे में बताएं, और मूलवासियों में जन्मे महापुरुष जो हैं उनकी हिस्ट्री बताएं, ताकि उनके अंदर वो विल पावर, वो सेल्फ मोटिवेशन, वो जज्बा, लड़ने का जज्बा पैदा हो सके। क्योंकि जब हम अपने महापुरुषों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि उन सभी की समस्याओं के सामने तो हमारी समस्या एक चावल के दाने के बराबर है, मैं ये कहूँगी। तो तभी हमारे अंदर वो लड़ने का संघर्ष, वो जज्बा, जुनून आएगा कि हम अब की जो समस्या है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया। उनके साथ जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उन्हें किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, वेदर इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, उन्हें अपनी लाइव वीडियो बनाकर या वीडियोस पोस्ट करके या किसी से उन्हें कहना चाहिए था जो उनके बारे में बताता कि उनके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया आज के ज़माने में ऐसा टूल है, ऐसा वेपन है कि आप घर बैठे हुए लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का उन्हें स्टेप उठाना चाहिए था, जिससे कि लोगों को पता चलता, लोग उनके समर्थन में आते, उनका सपोर्ट करते कि जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो हम उन्हें ऐसा करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो भी चीज़ें हुई, वो एक तरीके से गुप्त रह गई, वो किसी को इतना ज़्यादा नहीं पता चल पाई। सिर्फ उनकी वाइफ को पता है, और 2-3 लोगों को जो उन्हें पता है। तो उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए था, उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी, उन्हें कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए थे कि हम लोग गर्व से ये कहते कि आईपीएस अधिकारी जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वो भागे नहीं, बल्कि वो भिड़े थे। और यही हमारे महापुरुषों का सिद्धांत है कि भागना नहीं है, भिड़ना है। क्योंकि हमारे साथ जो आज जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो उस लेवल का नहीं होता जो हमारे महापुरुषों के साथ हुआ, जो हमारे महामानव अम्बेडकर जी के साथ हुआ, सावित्रीबाई फुले जी के साथ हुआ, ज्योतिराव फुले जी के साथ हुआ, कबीरदास जी के साथ हुआ, अन्य जो हमारे महापुरुष हुए, फूलन देवी जी के साथ हुआ। तो इस तरह का हमारे साथ टॉर्चर तो नहीं होता, क्योंकि उस समय की जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए था। इतने सारे एनजीओज़ हैं, उनसे मदद मांग सकते थे। अगर नहीं भी होता, तो मैं एज एन एडवोकेट ये गाइड करूँगी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, हम किसी मेल के थ्रू किसी भी हम उन्हें अप्रोच कर सकते थे। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन चार्टर है, जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आप
अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो हमारी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो वो एक एजुकेटेड पर्सन थे, उन्हें कोई ना कोई हार्ड स्टेप उठाना चाहिए था, लोगों को सबक सिखाना चाहिए था। जो इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उनकी सोच कितनी घटिया है। और घटिया सोच से ही ये हुआ कि जो आईपीएस अधिकारी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा यही सजेशन है कि इस तरह का अगर किसी के साथ कुछ होता है तो सोशल मीडिया पर उसे साझा करें, ट्रस्टेड लोग को ये बात बताएं ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएगा अगर आप इनिशिएट लेते हैं। तो सबसे पहले कदम हमें खुद उठाना है, तभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में, इस कास्ट सिस्टम के बारे में ज़रूर बताएं ताकि आपके बच्चे उस लिस्ट में ना शामिल हों जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या शोषण की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो में जो मैंने अपने पॉइंट्स लिखे उसके बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मूल निवासी टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।